तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के सेकंड लेक्चर के बारे में। तो सेकंड लेक्चर में हमने कहा था जो वास्तविक संख्या होती है उसे संख्या रेखा पे हम कैसे दर्शाएंगे। तो वास्तविक संख्या आपको बताया था, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को कैसे दर्शाएंगे, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमें। जैसे हमने लिया एक -2/3, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करते हैं हम जानते हैं। ये तो बहुत इजीली के साथ हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं 1/3, यहाँ पे लिखते हैं 2/3, यहाँ पर लिखते हैं 3/3। तो यहाँ पर कितने लिखेंगे, -1/2, 3, सॉरी यहाँ -2/3। तो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये क्या करा गया, रिप्रेजेंट करा गया। ये क्या हो गया, हमारा रिप्रेजेंट हो गया किस पे, रियल। तो अभी हमने देखा -2/3 को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं। मान लीजिए -3 आ गया तब संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हो, या +3 आ गया तब संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हो। सिंपल सी बात है, यहाँ पर 0 लेंगे, -1, -2, -3, ये तो हो गया -3 वाला। अगर 3 को दर्शाना है तो यहाँ पर 0 लिखोगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो बड़े सिंपल के साथ हो जा रहे हैं। ये सब क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर तो बड़े आसानी के साथ हो जा रहे हैं। लेकिन हम कह दिया जाए इन रेशनल नंबर को संख्या रेखा पे निरूपित करो, तब कैसे हम करेंगे। तब के लिए हम देख ले रहे हैं, हम √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए करेंगे √2 से। इससे पहले हम जान लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्लास 8 में आप पढ़ के आए हो। कर्ण पे बना वर्ग से दोनों भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे हमने यही समकोण त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस ने बताया था। तो ये जो है इसे कर्ण कहते हैं, इसे क्या कर्ण कहते हैं, इसे लंब कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक, उन्होंने कहा था कर्ण पे बना वर्ग, कर्ण पे जो बनेगा वर्ग, जो बचेगा शेष दोनों भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होगा। तो इसका वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। ठीक, यही है। तो ये जानना जरूरी था इसलिए बता दिया। अगर अब हम देखें √2 को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं वो देख ले रहे हैं। तो √2 को संख्या रेखा पे कैसे हम निरूपित करते हैं वो देख रहे हैं। तो पहले नंबर तो हम संख्या रेखा को ऐसे दर्शा लिया। हाँ, इससे पहले हमको आपको बता दें स्केल की ज़रूरत पड़ेगी और डी की भी ज़रूरत पड़ेगी और अपने गोले प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपास की ज़रूरत। यहाँ पर 0, 1, 2। तो 1, 2 अगर हम √2 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 को अगर हम लिखना चाहें 1 + 1 लिख सकते हैं क्या। तो अगर 1 + 1 हम लिख रहे हैं लेकिन रूट के अंदर है तो हमने इसे ओ माना, यहाँ पर ए माना। तो ये एक यूनिक डिस्टेंस बता रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम स्केल से नाप लें और यहाँ से क्या करें, 1 पे ए या 1 पे कितने अंश का कोण बना दें, 90 अंश का कोण बना दें अपने डी की सहायता से। डी की सहायता से हम 90 अंश का कोण बना दें और यहाँ से ओ और ए की दूरी लेकर एक यहाँ पर आर्क लगा दें, जिसे हिंदी में कहते हैं चाप लगा दिया जाए। तो यहाँ पर एक आर्क लगा दिया, इसका नाम हमने बी रख दिया और बी और ओ को मिला दिया, बी और ओ को मिला दिया। तो ये क्या बन गया, कर्ण बन गया। तो अच्छा, ए और बी की दूरी कोई बता सकता है कितना होगा, ए और बी की दूरी बता सकता है कोई कितना होगा। तो हाँ बता सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक लेंथ इसकी कितनी है, 1 है। यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, 1 है। कैसे है, क्योंकि 0 और 1 है, 1 है। तो मैंने इतना ही तो यहाँ पर लगाया था आर्क, तो हमने इसे मालूम है। तब यहाँ से हम देखो, अगर वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो ओ इसे हमें ज्ञात करना है, ओ बी को ज्ञात करना है। तो क्या कह रहा था, लंब पे, लंब यहाँ पर कितना है, ए बी का स्क्वायर,
यहाँ पर प्लस ओ ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इसका मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ का 1 का स्क्वायर, दोनों का 1 का 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 ऐड हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे आएगा। तो अब ओ बी बराबर हो जाएगा √2। तो देखो यहाँ पर कितना आ जा रहा है √2। अब हम क्या करेंगे, अपना कंपास उठाएंगे, यहाँ और यहाँ ऐसे नाप लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे और उसी आर्क को यहाँ पर यहीं पे यहाँ से दूरी लेकर क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, यहीं कहीं काटेगा और जहाँ काट दिया यही √2 का मान होगा। तो हम √2 का सीख लें। अब ऐसे हम अपने √3 का सीखने से पहले हम √5 का सीख लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब √3 का हम बता रहे हैं, पहले √5 का हम बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारा √5 वाला क्वेश्चन आ गया। तो हम √5 को बोल रहे हैं, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अगर हम √5 को लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर √5 है, √5 को 4 + 1 लिख सकते हैं। अगर 4 + 1 को लिखना चाहें तो 2 का स्क्वायर + 1 लिख सकते हैं। तो हमें एक ऐसी संख्या मालूम होनी चाहिए जिसका हम दर्शा सके, जहाँ पर देखो जैसे संख्या रेखा यही होती है, तो एक संख्या हमें ऐसा ही मालूम होना चाहिए जहाँ पे हम परपेंडिकुलर जो 90 अंश का कोण बना सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 2 आ गया, तो इसे 2 आ गया, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। तो यही आ गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 आया है, तो 2 पे कितने अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का। किसकी सहायता से, डी की सहायता से 90 अंश का कोण बना दिए। तो हम इसका नाम ओ रख रहे हैं, इसका नाम ए रख रहे हैं, ठीक है, और ओ ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट लेंथ लेकर, जो यहाँ से यहाँ तक है, अपने गोले प्रकार की सहायता से लेंगे लेंथ, और यहाँ पर क्या करेंगे, अपना इसको केंद्र मानेंगे, एक आर्क लगाएंगे, यही कहीं कटेगा, इसका नाम हम बी रख लेंगे, और बी और ओ को मिला देंगे। क्या करेंगे, बी और ओ को मिला देंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, ओ ए की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, लेकिन ए और बी की दूरी कितनी रहेगी, लेंथ कितना रहेगा, 1। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो हमें ओ और बी की दूरी निकालनी है। तो ओ और बी की दूरी कैसे निकलेगी, हम जानते हैं ओ और ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओ और ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, दोनों को ऐड करें तो कितना आ गया, 4। हम यहाँ पर जानते हैं ये तो कंटिन्यू ऐसा चलता चला आएगा, ठीक है। अब तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, √5, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो उस साइड उतना हो जाता है, मतलब ओ बी का मान कितना आ गया, √5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ लेंगे और उसी से क्या करेंगे, अपना जो गोला प्रकार लिया है इसको केंद्र मानकर यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ तक नापेंगे और उसके बाद यहाँ से एक आर्क चलाते चले जाएंगे, कहीं यहीं काटेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, यहीं पर जो काटेगा जहाँ पर टच कर दिया रियल लाइन को, नंबर लाइन को, वहीं पर क्या होगा, √5, ठीक। अब हम समझ लेते हैं √3 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये समझ लिया तो √3 कैसे समझते हैं, ठीक है। तो हमारा यही क्वेश्चन है, √3 को नंबर संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो वही इंग्लिश में बोल दें तो √3 को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, यही हो गया। तो हम √3 को अगर कुछ लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, रूट के अंदर 2 + 1। तो देखो ये √3 हो जा रहा है, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, लेकिन हमने 2 + 1 आ जा रहा है। तो हम जानते हैं यहाँ पर हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, हाँ, पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर थोड़ी ऐसा अप्लाई हो जाएगा, अगर देखो आप ऐसा सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व होगा ही नहीं। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 पे आप 90 अंश का कोण बनाओगे, तो अब यहाँ से यहाँ तक मिलाओगे
तो फिर यहाँ रूट, अगर आप पाइथागोरस यहाँ 5 आ जा रहा है तो √5 का बन जा रहा है, तो √5 का यहाँ नहीं बनाना है, हमें √3 का बनाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे और विस्तार में लिखना चाहें तो ऐसा कुछ नहीं लिख सकते क्या, ऐसा लिख सकते हैं +1 का स्क्वायर। देखो क्योंकि यहाँ पर हम अगर लिखना चाहें √2 गुणे √2 को कितना लिखते हैं, हम 2 ही लिखते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ रखा क्लास 8th में, ठीक है। तो अब हम नंबर लाइन पे पहले किसका, √2 को बना लेते हैं। √2 को अभी हमने सीखा था कैसे बनाते हैं, 1 पे और 2 यहाँ था, तो इसी पे कितने अंश का कोड बनाए थे, 90 अंश का कोड बनाए थे, कुछ ऐसा बना था। इसका नाम O लिए थे, इसका नाम A लिए थे, और ये यहीं कहीं कटा था, तो ये कितना था √2, जिसका नाम B रखे थे। अब क्या करेंगे, जब बनाना है तो यही ध्यान रखना है, √3 का जब बनाना होता है, जब हमें √3 का बनाना हो तब हम क्या करते हैं, B वाले पॉइंट को, B पे जो है कितने का ड्रा करेंगे, 90 अंश का कोड ड्रा करते हैं। किस पे, B इस पे 90 डिग्री का कोड हम रखते हैं। तो अपने D से इस रेखा को आधार मानकर इस पे क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोड बनाते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसकी दूरी लेकर B को केंद्र मानकर एक आर्क लगाएंगे, जहाँ कटेगा इसका नाम C रख ले रहे हैं। अब C और O को मिला देंगे, C और O को मिला देंगे, ठीक है। C और O को मिलाया, अब इसका लेंथ लेंगे, यहीं से ऐसे चाप लगाएंगे, कहीं से यहीं से आके कटेगा, ठीक। तो जहाँ कटा यही √3 का हो गया, तो ये √3 का हो गया। √3 का याद रखना, ये यहाँ पर 90 बनाना पड़ता है, फिर से 90 बनाना पड़ता है, यही √3 का बन गया। तो हम ये जान लिए, तो अब हम जान लेते हैं जिस पे बार लगा होता है वो क्वेश्चन कैसे हम नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। जैसे हमने √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। तो हमारा यही क्वेश्चन है, √9.3 को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं। तो इसके लिए एक मेथड होता है। हम सबसे पहले जो इसे दिया रहता है, इसके अंदर इसको एक लाइन के ऊपर ड्रा कर लेते हैं, इतने सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं। क्या करते हैं, इतने सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, कितने, थोड़ा बड़ा हो गया यहाँ तक, ठीक है। 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, जितना दिया रहा है उतनी की लाइन खींचेंगे, और इसका नाम AB रख लेंगे। क्या करेंगे, AB रख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, B से 1 सेंटीमीटर अपने आप से बढ़ा लेते हैं, जहाँ जाएगा इसका नाम C रख लेते हैं। अब A और C का क्या करते हैं, समद्विभाजक करते हैं, मतलब इस रेखा का A और C का क्या करते हैं, समद्विभाजक खींचते हैं, ठीक। तो समद्विभाजक खींचना आपको क्लास 8 में दिखाया है, मतलब इस रेखा को बराबर भागों में बांटना है। तो अपना हम कंपास लेंगे, गोला प्रकार लेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक कहीं यहाँ कटेगा, कहीं यहाँ कटेगा, फिर एक यहाँ कहीं कटेगा, एक यहाँ कहीं कटेगा, इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। जहाँ मिलता है इसका नाम हम कुछ रख ले रहे हैं, इसका नाम O रख रहे हैं। अब O को केंद्र मानकर C और A का नाप लेकर ऐसे एक क्या करते हैं, ड्रा कर देते हैं कोड। इसको केंद्र मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर देते हैं। तब क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो B है इस पे क्या करते हैं, 90 अंश का कोड बनाते हैं, 90 अंश का कोड बनाते हैं। यहाँ से 90 अंश का कोड बन गया। अब इसकी और ये जानते रहना, C और A का कर्व होगा जो इसी पे टच करना चाहिए। ये जहाँ टच कर रहा है इसका नाम हम D रख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, B और D का यही अपने गोले प्रकार से नापेंगे और ऐसे आर्क खींचते चले आएंगे, यहीं कहीं काटेगा, और यही पूरा लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक √9, ठीक है, 9.3। तो और एक क्वेश्चन इस पे हम देख लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन से क्लियर नहीं होता, तो हम अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो क्या होता है देख ले रहे हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 3.5 को संख्या रेखा पर कैसे हम निरूपित करते हैं। तो वही, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3.5 की एक रेखा खींचेंगे, थोड़ा ऊपर खींचो,
नहीं तो मेरे में जगह नहीं लगता। ए और बी, ये कितने सेंटीमीटर खींचेंगे पटरी और पटरी की सहायता से? इतने सेंटीमीटर की। फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं, ठीक है, अपने मन से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे। फिर क्या करते हैं, अब इसका समद्विभाजक खींचते हैं, आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक ऊपर चाप लगाएंगे, एक नीचे चाप लगाएंगे, फिर सी को केंद्र मानेंगे, एक यहाँ आर्क लगाएंगे, एक यहाँ आर्क लगाएंगे, दोनों को मिला देंगे। जहाँ रखे इसे अब पॉइंट ओ मान के और इसी को केंद्र मानकर एक डी को ऐसे ड्रा कर देते हैं। अपना गोला प्रकार रखोगे, यहाँ से ऐसे घुमाते चले आओगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ बी पे क्या करते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है। बी पे 90 अंश का कोण है और जहाँ टच करे उसका नाम डी, अपने मन से कुछ भी रखना, हमने डी रख दिया, ठीक। अब इसी डी क्या करेंगे, बी और डी को नापेंगे और उसी की सहायता से ऐसे ले जाएंगे, कहीं यही कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, तो जहाँ कटा इसका नाम कुछ ई रख लो, तो यही जहाँ ई कटा इसी को क्या कहोगे, √3.5 बन गया हमारा। नया क्वेश्चन है 4.321 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे, इसे देख ले रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ले लिए, तो यहाँ पर हम 0 ले रहे हैं, इस माइनस से मतलब नहीं है। 1 2 3 4 एंड 5 यहीं के ले रहे हैं, ठीक है। हम जानते हैं इनके बीच में कितनी संख्या आती हैं, 1.1 ऐसे करके आएंगी, 1.2 1.4 4.3 4.4 4.5 एंड 4.6 ऐसे आएंगे, 4.7 4.8 4.95, ठीक है। तो हमें कितना जाना है, 4.3 तक, तो 4.3 यहाँ है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करेंगे, हम 4.3 नंबर लाइन को और बड़ा करेंगे, जूम करेंगे। अगर हम जूमिंग कर रहे हैं, इतना आ गया, ठीक, इतना आ गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4.3 और 4.4 के बीच में अब देखेंगे तो इसके पास आएगा कितना, 4.31 आएगा, 4.32 आएगा, 4.33 आएगा, 4.34 आएगा, 4.35 आएगा, एक ऐसे जाते चलिए। हमें कितना प्राप्त करना था, इसके बाद इतने को और 2 को और लाना था, यहाँ पर है, तो और को हम जूमिंग कर ले रहे हैं। कितना जूमिंग करेंगे, यहाँ से 3.3, इसके और इसके बीच में ये पड़ेगा ना, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना आएगा, सिंपल से हो गया, यहाँ पर 3.21 आएगा, 4.22 आ जाएगा, 4.3223 आएगा, ऐसे डैश करके आएंगे, ठीक है। तो हमें यही संख्या प्राप्त करनी थी, यहाँ पर मिल गया। तो अब हम फिर से एक बार इसे रिपीट कर दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रा करेंगे, 4 पॉइंट से जानते हैं 4.1 होता है, 4.2 होता है, 4.3 होता है। तो अब इसके और इसके बीच में हम जानते हैं कौन सी संख्या आएगी, इतनी वाली संख्या आएगी। तो हमने इतनी संख्या को प्राप्त यहाँ पर किया, फिर इतनी वाली संख्या के बीच में इतना कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं इस पे, अगला, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 4.26 बार को संख्या रेखा पर निरूपित करो। दशमलव के 4 स्थानों तक हमें निरूपित करना है, ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं, एक लाइन को ड्रा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस वाला तो हमें लेना ही नहीं, पार्ट 2 लेना है। तो यहाँ पर 4 आ गया, तो अब जानते हैं 4.1 आएगा, 4.2 आएगा, 4.3 आएगा, 4.5 आएगा, 4.4 आएगा, 4.5 आएगा, 4.6 आएगा, 4.7 आएगा, 4.8 आएगा, 4.9 आएगा एंड 9 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। तो अभी हमें कितना चाहिए, 4.66 को इतने तक हमें दर्शाना है। बोल रहा है हमारे एनसीईआरटी का है, तो बोल रहा है दशमलव के 4 स्थानों तक दर्शा, तो यही है
तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमें कितना पहले प्राप्त करना था, पहले इतना ही प्राप्त करना था, यहाँ पर है तो हमने प्राप्त कर लिया। अब इसे क्या करते हैं, जूम करते हैं और जूम कर ले रहे हैं। जूम का मतलब बड़ा करते हैं। तो अब किसके किसके बीच में निकालना है, अब किसके किसके बीच में इतनी संख्या आएगी, इसके और इसके बीच में आएगी ना। तो अब देख रहे हैं इसके इसके बीच में आई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा 2 यहाँ पर 4.23 4.24 4.25 एंड 4.256 यहाँ पर 7 8 9 उसके बाद 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हम पहुँच गए। तो अब क्या करते हैं, अभी हमें कितना प्राप्त करना था, इतने वाला प्राप्त करना था। अब वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। अभी एक और लिख ले रहे हैं, इतना। ठीक है, चलो अब हम कितना, अब क्या करेंगे, 2 और प्राप्त करना है। किसके किसके बीच में प्राप्त होगी, इसके और इसके बीच में प्राप्त होगी। तो यहाँ पर एक नंबर लाइन ऐसे ड्रा किया। अब क्या किए, 4.2 को यहाँ पर लिखेंगे, 4.26 को यहाँ पर लिखेंगे, 4.27 को यहाँ रखेंगे। तो अब कितना आएगा, यहाँ पर 4.261 आएगा, 4.262 आएगा, 4.263 आएगा, ऐसे आएंगे सारे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, किसके किसके बीच में ये वाली संख्या है यहाँ पर हमें प्राप्त करनी थी। कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर 6 भी प्राप्त करनी है, तो इसके इसके बीच में क्या आएंगे, 6 वाली भी आएगी। तो अब एक नंबर लाइन को और ड्रा कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो आप समझ गए ही होंगे। अब एक कहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर ले रहे हैं, 2 3 4 5 6 यहीं कहीं आएगा। तो हमें कहे थे दशमलव के 4 स्थानों तक दिखाना संख्या रेखा, दशमलव के 4 स्थानों तक हमने दर्शा दिया। हम जान रहे हैं ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, तो ये चीज़ केवल इतने के अंदर है। फिर ये वाली चीज़, ये सब सारी चीज़ें कितने, ये जो नीचे वाली हमें दिख रहे हैं, ये सब इसी के अंदर हैं। तो हमारे बुक में एक यहाँ पर लाया, एक यहाँ पर लाया है, फिर यहाँ वाला यहाँ पर लाया, फिर यहाँ वाली यहाँ पर, ओह सॉरी, फिर हम क्या ऐसे किए हैं, तो क्या किए हैं, यहाँ से यहाँ पर लाएंगे, यहाँ से यहाँ पर लाएंगे, यहाँ से यहाँ पर लाएंगे, यहाँ से यहाँ पर ला जाएंगे, यही हमारा प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम जान लेते हैं दशमलव के प्रसार के बारे में। दशमलव का प्रसार, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल। तो हम देखते हैं कैसे होते हैं। तो हमने जैसे इसे ले लिया, किसे, 1/2। तो इसको हम डिवाइड सिंपल से कराएंगे। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा। तो हम क्या करते हैं, दशमलव को बढ़ाते हैं, 0 को बढ़ाते हैं, तो 5 बार ले गए, तो 5 दूना 10, यही कितना आ गया ना। ठीक, तो इसको दशमलव को कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। पर अगर हम और अच्छा से लिखना चाहें तो और एक्सपेंड करके लिखें, 1.4 को लिखना चाहेंगे तो तब कैसे करेंगे, इसे देख रहे हैं। 1/4 को देखना है तो कैसे देखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 4 आएगा। अब डिवाइड दशमलव बढ़ाएंगे, 0 जाएगा, तो कितना जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ अब दशमलव तो बढ़ाइए, 0 बढ़ाएंगे तो 5 बार जाएगा, यहाँ पर इतना आ जाएगा। भाग तो सिखाना है नहीं, तो आपको डिवाइडेशन तो आता ही है। इतना आ गया, तो 1/4 का मान इतना आ रहा है। देख रहे हैं हम धीरे धीरे दशमलव का मान बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा एक होता है, किसके बारे में, एक शांत आवर्ती होता है, शांत आवर्ती होता है और अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, तो जिसका शेषफल जी जिसका शेष फल 0 होता है, वे
शांत आवर्ती होते हैं। ठीक, जिसका शेषफल कितना हो जाए, 0 हो जाए, उसे शांत आवर्ती कहते हैं। अब हम जान लेते हैं अशांत आवर्ती किसे कहते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया अशांत आवर्ती का रूट 3, तो इसे अगर हम डिवाइड कराएंगे तो कुछ ऐसा ही लिखेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार गया, 3 बार ले जाएंगे, 3 3 जा 9, कितने बार गया, यहाँ पर 1 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगता जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर इतना आएगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, इसका रिमाइंडर जो होगा 0 नहीं होगा। ये ऐसे 3 3 3 3 3 3 3 3 3 चलते चले जाओ ज़िंदगी भर, अपने काउंटिंग डिवाइडेशन करते हो, ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, हम ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, जिसका शेषफल 0 ना हो, जिसका शेषफल 0 ना हो, जिसका शेषफल 0 नहीं होता, उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम और लिए, एक क्वेश्चन हम और लें इसी पे, तो 1/9 को अगर डिवाइडेशन करें तो कितना आएगा, 9 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, 0 पॉइंट कितना 0 आया, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ये लो, फिर 0 बढ़ाएंगे और फिर 9 बार 10 बार 9 बार 1 बार जाएगा, इतना आएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा, 1 1 1 1 1 ऐसे चलते चले जाएंगे। तो ये भी क्या हुआ, अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, अनावर्ती कहो चाहे आवर्ती कहो। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं, जैसे हमें एक अभी तो हमने देखा दशमलव जो हमें रेशनल नंबर परमेय संख्याओं में p/q के रूप में दिए रहते थे, उसे किस में चेंज करते थे, डेसिमल में। अब हमें डेसिमल में दिए रहेंगे, हमें उसे p/q के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो अब हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमें डेसिमल में दिए रहेंगे, उन्हें हम p/q के फॉर्म में जैसे चेंज करना है। तो जो क्वेश्चन हमने उसमें चेंज किया था यही ले रहे हैं। जैसे 0.5 को p/q के रूप में लिखो। ठीक है, लिखो, तो हम जानते हैं इसे p/q के रूप में लिखने से लिखेंगे कैसे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर दशमलव, यहाँ हम जानते हैं 0.5, तो हम एक बार ऊपर 1 लिखेंगे, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा के एक बार ऊपर लिखेंगे, एक बार 1 नीचे लिखेंगे। अब क्या करना है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतना 0 हम बढ़ा देंगे इसमें। तो अब हम जानते हैं इस सब का अगर आप सॉल्व करोगे तो 10 का 5 का 0.5 का गुणा 10 में कराओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और नीचे 10 बचेगा ही क्योंकि इसका हर 1 होता है। जैसे हमने यहाँ पर अगर हो तो इसका मल्टीपल कराओगे आप, 0 का मल्टीपल 0 0 आएगा, 1 का मल्टीपल इतना आएगा। तो अब इतना आया तो हम जानते हैं कितने अंक बाद दशमलव गए, 1 अंक बाद दशमलव 0.5। इसे अगर हम लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे, तो यही 5 लिखा गया। तो एक क्वेश्चन हम और देखे हैं, ऐसे हमें दिया रहे, तो हमने सिंपल तरीका बताया भाई। तो क्या करते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं, गुणे का चिन्ह लगाते हैं, ऊपर एक नीचे, ऊपर 1 लिखते हैं, नीचे भी 1 लिखते हैं। अब दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतना हम 0 लगाते थे, 1 2 3 1 2 3, ऊपर नीचे हमने 0 लगा दिया। ठीक,
अब जो करता है अपना काट लेना, और सरल रूप में करना है तो सरल रूप में करना है। जैसे इसे सरल रूप में करना, 2 से काटोगे तो बहुत कटेगा, फिर 2 से 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। अगर हम करना चाहें 2 का टेबल पढ़ोगे 6 बार तो 12 आ जाएगा, फिर 2 जा 4 आएगा, तो यहाँ पर आ गया, फिर 1 इसके पास चला जाएगा तो 1 से बन जा कितना हो जाएगा, 2 से बन जा 4 हो जाएगा, ऐसे 2 का आउट हो गए 5000 आ जाएगा। तो अब इससे कटेगा नहीं, तो इसका यही आंसर होगा। तो हमने देखा P/Q के रूप में तो ऐसे, लेकिन अगर हम इस पे बार लगा दे तो वो वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। तो देख रहे हैं हम 5 पे क्या लगा है, बार लगा है, तो इसे हम कह रहे हैं P/Q के रूप में लिखो। तो हम कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम x के इक्वल मान लेते हैं, माना ये x के इक्वल है, ठीक है। और हम जानते हैं इसे अगर लिखना चाहे 0 बार को 0.5555 बार ऐसे लिखते चले जाएंगे ना। तो हम इतना मान लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड क्या कर रहे हैं, 10 का मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं 10 का, ठीक है। 10 का क्या करा रहे हैं, गुणा करा रहे हैं, 10x बराबर 0.5, इसमें भी 10 का गुणा कराएंगे, ठीक है। जितने अंकों पे बार लगा रहे उतने का हम यहाँ पर गुणा कराएंगे, ठीक है। दशमलव के बाद जितने अंकों पे बार लगा रहे उतने का हम गुणा करा लेंगे। जैसे यहाँ पर जितने अंकों पे बार लगा है और काउंटिंग कर लेंगे कितने अंक हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा। अगर हम इसे लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, क्या ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो कितना जाएगा, ऐसा गुणा कराओ, यहाँ पर 0.555, 10 का गुणा कराओगे कुछ ऐसा प्राप्त होगा, ठीक है। गुणा करा के देख लेना अपना, इतना प्राप्त होगा, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है आज, इतना हो गया, तो इतना आ गया, ठीक है। तो अब इसे हम इतना लिख सकते हैं क्या, अगर इसे हम लिखना चाहें, इतना है, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 5 प्लस इतना लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो वही आएगा, जोड़ के अपना देख लेना, ठीक है। ठीक, तो अब देखो इसी को तो हमने क्या माना है, x माना है यहाँ पर ना, तो इसको x माना है तो यहाँ पर x हम लिख देते हैं। हमने यहाँ पर इसी को तो x माना है तो x हमने यहाँ पर लिख दिया, इस पे बार लगाएगा, सॉरी बार नहीं लगा, इसी को x माना था, यहाँ पर हमने x को रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को इधर लाएंगे तो 10x माइनस x बराबर 5, थोड़ा अब इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। 9x बराबर 5 और x बराबर, तो यहाँ से हम 10 में से x में से x को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, उसके बाद इतना आ जाएगा। तो ये हमारा P/Q के रूप में चेंज हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इसी पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको संख्या रेखा पे संख्या रेखा पे नहीं तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1.27 बार को P/Q के रूप में लिखो। तो हमने सिंपल से बताया था, इसे क्या करते हैं, जो दिया रहता है उसे क्या करेंगे, हमने मान लेंगे कितने, x के इक्वल। अगर हम इसे लिखना भी चाहते हैं तो जानते हो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसे को x माना है तो इसमें कितने का मल्टीपल करा रहे हैं हम, कितने का मल्टीपल कराएंगे आप, हम 100 का मल्टीपल कराएं, दशमलव के 2 स्थान तक है, ठीक है। तो इतना आ गया। तो अब हम इन दोनों का गुणा कराएंगे तो इतना आएगा, इसका गुणा कराएंगे तो कुछ इतना आएगा, 27 आएगा। तो इतना आ गया, तो इस पे बार लगा रहेगा, ठीक है।
तो हमारा इस पे आ गया, इतने पे बार लगेगा, गुणा करा के आप देखना इतना आएगा, तो हम जानते हैं 100 का गुणा कराएंगे उतना ही आएगा। तो अगर हम कुछ इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसे हम कुछ लिखना चाहें तो 126 प्लस 1.27 ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं इसी को तो हम x मान रखे हैं, किसको, इसी को तो x माना है, तो यहाँ पर x रखेंगे। अब इसे इधर लाएंगे माइनस x 26 126, तब 100 में 100x में से एक x जाएगा, 99x आ जाएगा, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x बराबर इसे इधर मल्टीपल में, उधर जाएगा डिवाइडेशन में हो जाएगा। तो x बराबर इसका हम काटने चाहें तो 3 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 से काटेंगे ना, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, तो कितना 42/3। अब भी काटना चाहें तो अब भी काट जाएगा 3 से, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 4/11। इसका आंसर x बराबर कितना आ जाएगा 4/11। ठीक है, तो ये भी p/q के रूप में चेंज हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।